प्रियव्रत महाराज के वंश में महाराज ऋषभ हुए, जिन ऋषभ महाराज ने इंद्रपुत्री जयंती से विवाह किया और 100 पुत्रों को जन्म दिया। 100 पुत्र बड़े मेधावी थे। एक दिन महाराज ऋषभ ने विचार किया कि अब तो घर से निकलना चाहिए, क्योंकि संसार में कब काल रूपी ब्याल आक्रमण कर ले कोई पता थोड़ी है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। भजले हरि नाम हरि रसना, तुरंत समय फिर हिली न हिली। अरे अंत समय पर ये रसना हमारे काम आएगी कि नहीं कुछ पता थोड़ी है, इसलिए समय रहते संभल जाना चाहिए। तो वन की ओर जाने लगे तो 100 पुत्रों का ध्यान आया, तो सबको बुला करके धर्म की शिक्षा दी। सुनो पुत्रों, संसार में आए हो, क्यों आए हो? बोले, एक बोला कचौड़ी खाने, बोलो जय श्री कृष्ण। एक बोला समोसा उड़ाने, एक बोला आनंद लेने। डांट दिया महाराज ने, चुप चुप चुप, क्या इसलिए आए हो संसार में? नायम देहो देह भाजाम लोके, कष्टान कर्मान अर्हते विडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धे जस्माद ब्रह्म सौख्यम तनंतम। अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति के लिए जीव जगत में आया है। अब तुम क्या ये विषयों का आनंद लेना चाहते हो? बेटा ब्रह्म सुख के लिए भागो। क्या करें ब्रह्म सुख के लिए पिताजी? बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। दिव्य तप करो। जब कोई तप करता है तब, तप का उल्टा क्या? बोले पत। पत मतलब पतन। जब तप जीवन में आएगा तब पतन से बच पाओगे, इसलिए तप बहुत आवश्यक है। बिना तप के तो कुछ संभव ही नहीं महाराज, कैसे कल्याण करें? इसलिए तप करो, जिससे ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख मिलेगा, और अनंतम, ऐसा ब्रह्म सुख जो कभी नष्ट नहीं होगा। सबने बात को हृदय में रख लिया। पिताजी चले गए। ऋषभ भगवान का अनुसरण एक अरहर नाम के राजा ने किया, वो भी दिगंबरी बन गया, और वहीं से जैन धर्म भी चालू हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। 100 बेटा थे, जिसमें 9 योगेश्वर हुए, कवि, अंतरिक्ष आदि। अन्य को भूदेवी का सारा भागखंड बांट दिया, और अजनाब खंड के राजा बने महाराज भरत, जो सबसे बड़े थे। इन्होंने भी खूब राज्योपभोग किया। 4 बेटा हुए, राज्योपभोग किया खूब। अंत में विचार किया कि पिताजी तो अंतिम अवस्था में गए, तो हम भी संसार में नहीं रहेंगे। ये भी निकल पड़े नेपाल पुलहाश्रम की ओर, और गंडकी के निर्मल तट पर बैठ करके नित्य भजन करने लगे, प्रभु का ध्यान करने लगे। एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नैयमिका वश्यको अभिगृणानो, मुहूर्तत्रय मुदकांत उपविवेश। 3 मुहूर्त से बैठे थे एक दिन कि अचानक एक हिरनी भागी भागी आई, जो गर्भवती थी। जल पीने लगी गंडकी नदी का। इतने में सिंह की दहाड़ सुनी तो नदी में कूद गई प्राण बचाने के लिए। उसका गर्भ निकल गया, बच्चा नदी में तैरने लगा, और मैया दूर जाकर के पत्थर से टकरा करके प्राणांत को प्राप्त हो गई। अब बच्चा नदी में तैर रहा है। समाधि भंग हुई महाराज भरत की। कूद पड़े कि इसकी रक्षा करनी चाहिए मुझे, इसका कोई रक्षक नहीं। तो ला करके खूब उसको पालने लगे। संध्या करते हैं तो वो आकर के अपने सींगों से खुजाने लगता है, तो महाराज को बड़ा आनंद आता है।
भरत जी की यह कथा इसलिए सुनाई गई कि कुछ लोग कहते हैं कि जो भजन वजन करना है ये बुढ़ों का काम है, बच्चों का काम नहीं है। जब बुढ़े हो जाएंगे ना तब सारी जिम्मेदारियां से निपट लेंगे, उसके बाद भजन करेंगे। महाराज भरत सब कुछ छोड़ करके वन में गए, घर छोड़ा और वन में गए, पर वन में एक नया घर बनाने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे सब छोड़ने के बाद बच पाओगे कि नहीं ये भी तो गारंटी नहीं है। लोग तो महाराज आजकल न जाने किन किन संस्थाओं से जुड़ करके माता पिताओं को छोड़ के चले जाते हैं और फिर वहां जाकर के एक नया घर बना लेते हैं। एक जगह से फंस के निकले, दूसरी जगह फिर फंस गए, तो क्या फायदा फिर घर से निकलने का भैया। तो महाराज भरत एक नया घर बनाने लगे। अब तो उस मृग के बच्चे में ऐसा मोह पड़ा कि अगर दिखाई न दे तो महाराज छटपटाने लगे। एक दिन सच में मृग का बच्चा नहीं दिखाई पड़ा तो छटपटाने लगे। मृग का चिंतन किया तो अंते यामति सा गति, जो अंत में मति रहती वही गति मिलती है। सो महाराज भरत अगले जन्म में मृग बन करके आ गए। याद रखो, आप कैसे भी बैठे हो, कैसी भी आपकी शकल सूरत हो, पर जब कैमरा आपकी ओर घूमे तो सावधान हो जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ लोग महाराज बैठे रहते हैं, कैमरा मैन ने फोटो ली, बाद में फोटो दिखाई तो फिर हम लड़ने लग जाते हैं, ये कैसी शकल निकाली हमारी। भाई जैसी शकल थी वैसी आई है। कैमरा जब घूम जाए तो सावधान हो जाओ, जैसी शकल होगी वैसी फोटो भी आएगी। ऐसे अंत समय पर जैसी मति होगी वही गति तुम्हारी होगी, इसलिए सावधान रहना चाहिए। मृग बन करके आए पर भगवत आराधन पूर्व जन्म में किया था, सो स्मृति बनी रही। इस जन्म में पुनः नेपाल में आकर के उसी गंडकी नदी में आधा जल के भीतर आधा जल के बाहर रह करके भगवान का तप किया और मृग योनि त्याग दिया। तो अगले जन्म में आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्म हो गया। अथ कश्चित् द्विजवर्षांगिरस प्रवर्ष समुदमतपः स्वाध्यायाध्ययन त्याग संतोष दीक्षा प्रश्रयवन सूयात्म ज्ञानानंद युक्तश्चात्म श्रुतशीला च रूपौदार्य गुणा नव सौदर्या अंगजा बभूवुर मिथुनम च यवीरश्याम भार्यायाम। एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, जिनकी 2 पत्नियां थी। पर ये ब्राह्मण कैसे थे? बोले सम दम तपः स्वाध्याय, सम दम तप में परम प्रवीण, स्वाध्याय करने में परम प्रवीण, परम ओजस्वी तपस्वी महात्मा। 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से 9 बेटा हो गए, दूसरी पत्नी से ये भरत महाराज ही बेटा बन के आए और एक कन्या ने जन्म लिया। पिताजी पढ़ाने लगे बच्चों को, चलो बच्चों गायत्री मंत्र पढ़ो। सब पढ़ करके सुनाने लगे, और सुनाते सब हैं पर महाराज भरत जी नहीं सुनाते, क्योंकि विचार करते हैं अगर सुनाया तो पिताजी कहेंगे वाह बेटा बड़ा बुद्धिशाली है, तो कहीं पिताजी का मेरे प्रति मोह ना हो जाए और फिर मेरा भी मोह चिपक जाएगा। इसलिए पागल बनने में ही समझदारी है। बिल्कुल नहीं सुनाया तो पिताजी ने नाम रख दिया जड़। जड़ मतलब मूर्ख। मूर्ख कहीं के इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, कुछ पढ़ता जड़ता तो है नहीं, तो नाम ही पड़ गया जड़ भरत। एक दिन पिताजी का भी देहावसान हुआ तो इनकी माता सतीत्व हो गई, तो सौतेली माँ के हाथ में चले गए। अब तो सौतेली माँ का प्यार कैसा हो सभी जाने। भाइयों ने भी इसको भेज दिया क्यारियों में, जाकर के खेती बाड़ी करो, कुछ काम धंधा तो तुझे आता है नहीं। ये वहां भी अपना मूर्खता का परिचय देने लगे। जैसे एक मेंढ तोड़ करके जल बाहर बहता है, तो ये मिट्टी से मेंढ नहीं बनाते, वहां स्वयं लेट जाते हैं। ऐसी मूर्खता। घर में जो जल जाता था भोजन, उसको महाराज भरत को देते थे, पर महाराज भरत उसको भी बड़े आनंद से पाते थे। ये है पारमहंसी वृत्ति। चिड़ियाँ आती थी, दाना पाती थी, खेत को चर जाती थी, इनको कोई मतलब नहीं। विचार करते चिड़ियाँ भी ठाकुर जी, खेत भी ठाकुर जी, हमें क्या लेना देना बीच में। पर एक दिन शूद्रों के एक राजा ने मैया से मनौती मांगी, मैया जा दिना मेरे घर में बेटा हो गया, उसी दिन तुम्हें नर बलि दूंगा। और संयोगवश कर्म गति के द्वारा इनके घर में बेटा हो गया।
तो मनुष्य को ढूंढा जाने लगा तो महाराज जी हाथ लग गए, तो भरत जी को ले जाया गया। और जो ही माँ भद्रकाली के सामने उनका वध करने को तत्पर हुए कि माँ भद्रकाली कैसे देख लेती कि एक परमहंस का वध कर रहे हो, तो सहसोच्चाट सैव देवी भद्रकाली माँ भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की। भृशमर्ष रोषावेश रवस विलसित निकुटी विटप कुटित धनुषारुणी क्षणाटोपाधि भयानक वदना हंतु कामे वेदम महाट्टहासमति सन्नम्भेन विमुंचन्ति तदुपत्या पापी यशाम दुष्टानाम। जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के थे सब महाकाली को देख करके टूट पड़े, पर मां महाकाली के सामने कोई कैसे टिक पाता। महाट्टहास, ऐसा अट्टहास किया, कुछ तो अट्टहास से जैसे राम हो गए, कुछ को मैया ने अपने खड्ग से ही मार डाला। जब रक्त निकलने लगा तो विपान मद विफल, उस रक्त का पान करने लगी, मद विफल हो गई मां। और जितने मुंड बिखरे पड़े थे सबको ठोकर मार मार करके खेलने लगी। इतने में जड़ भरत पर दृष्टि गई। जो चरणों में सिर झुकाए बैठा था उसको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। मैया ने वरद हस्त रखा और अंतर्धान हो गई। बोल भद्रकाली मैया की। इस कथा से और एक शिक्षा मिलती है, कोई ये ना सोचे कि नारायण अलग है, भोलेनाथ अलग है, महाकाली अलग है। कुछ लोग भेद मानते हैं, और जरा विचार करो ये किसके भक्त थे? भगवान विष्णु के। और रक्षा करने कौन आए? माँ भद्रकाली। इसका मतलब भद्रकाली भी नारायणी है, एक भी अंतर नहीं। प्रभु भक्त की भावना से विविध रूपों में आते हैं।